जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को सिरे ढोग पाया लोट पाया परा झिया बाडुई कॉलेज में काकुर 5 प्यार की परिक्रमा 9 प्यार की डंडोग आराधना सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो अब हमारे जो है श्राद्ध पक्ष जा रहे हैं, नवरात्र आ रहे हैं। तो नवरात्रों में माँ भगवती की उपासना कैसे करें, हमारे कुल देवता इष्टकारी देवताओं की भक्ति कैसे करें, कैसे सिद्धि प्राप्त करें। तो नवरात्र शुरू होने वाले हैं, तो जितना ज्ञान मुझे है थोड़ा बहुत तो मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रों में जो है सबसे बड़ी जो है आपने मन से भक्ति करनी है। अगर मन आपका साफ है ना तो देवी देवता खुश हो जाते हैं। अगर हमारा मन साफ नहीं है, हम दुनिया भर का आडंबर में लगे हैं, तो ना ही हमारी भक्ति सफल हुई, ना ही देवता जो है सफल होंगे। तो कभी भी हो, पहले सबसे पहले मन पवित्र रखिए। मन में जो है झूठ, छल और जो है पाप, अन्याय, अपराध ये चीज ना रखें। मन साफ रखें, दूसरे के प्रति जो है अच्छी भावनाएं रखें। और मन साफ तो तन साफ। तो आपने क्या करना है, अब नवरात्र आ रहे हैं, माता की भक्ति करनी है, अपने कुल देवता की भक्ति करनी है। और बहुत से सारे भक्त लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था कि गुरुजी हमने भक्ति करनी है, किसी ने 82 भी करनी है, किसी ने जो है 11 दिन की, किसी ने 9 दिन की भक्ति करनी है, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं। पूर्णिमा तक नवरात्र ही रहेंगे, तो पूर्णिमा तक भक्ति कुछ लोग करने वाले हैं। तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नवरात्रें की आपके जीवन में सुख संतोष रिद्धि सिद्धि आए, सबके घर में खुशहाली आए। और जो सिद्धि के लिए 9 दिन की, 15 दिन की, 22 दिन की जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का फल आपको मिले, सेवा का मेवा मिले, भक्ति का फल आपको मिले। तो ज्ञान का गुरु पर्च का देवता, तो जो है ज्ञान का गुरु जो होता है तो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी जो है मार्ग बताता है, अच्छी बातें बताता है। और पर्च का होता है देवता, जो देवता पर्चवान होगा ना, वो देवता जो है अच्छे राह बताएगा, अच्छे रास्ता बताएगा, उसके पर्च लगेंगे। तो हमने अच्छे गुरु की तलाश करनी है, अच्छे देवता की तलाश करनी है, अच्छे जो है देव डांगरों की तलाश करनी है। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सिद्ध सिद्ध देव डांगर हैं, बहुत सिद्ध सिद्ध जो है गुरु लोग हैं। तो ऐसे गुरु लोग को, ऐसे देव डांगरों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, और रिद्धि सिद्धि हमारे उत्तराखंड में सुख संतोष हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आ रहे हैं हमारे नवरात्र, तो सबसे पहले आपने सुबह जो है शुभ मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के, अब नहाना कहाँ है, सबसे पवित्र बताई गई है हमारी गंगा माता। कोई भी गंगा हो तो गंगा में नहाना है, गंगा ना हो तो धारे पे नहाना है, धारा नहीं है तो घर में शुद्ध जल लाके नहाना है। ये नहीं कि रात का जल भरा है उसी जल से हमने नहा दिया, ये नहीं होगा। आपने पहले गंगा में नहाना है, गंगा नहीं है तो धारे पे नहाना है, और कुएं का पानी से नहाना है। अगर ये नहीं है तो नल से जो है पानी ताजा भर के लाना है, तब घर में नहाना है। लेकिन बासी पानी से स्नान नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जिस दिन व्रत है, 22 तारीख से जो हमारे नवरात्र आ रहे हैं, तो हमने रात को ही, पहली रात को ही शुद्ध भोजन करना है, सात्विक यानी कि लहसुन प्याज। तो शुद्ध भोजन करके हमने जो है सोना है। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो जो है शुद्ध जल से, चाहे गंगा का जल हो, चाहे नल का हो, चाहे धारे का हो, शुद्ध जल से नहा के तब जाके अपने को पवित्र करना है। मन तो पवित्र होता ही होता है, तन को भी पवित्र करना है। तो तन और मन दो चीज पवित्र हो गई ना, तो हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमने, और धुले वस्त्र पहनने, हो सके तो नए वस्त्र पहनो, नए नहीं है तो धुले वस्त्र, पुराने वस्त्र, धुले हुए वस्त्र, सारे वस्त्र जो है धुले हो। और आसन जो है हम जिसमें बैठेंगे वो साफ हो, धुला हो या नया हो। और तो देवी देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो, चाहे अपने इष्ट की भक्ति करो, माँ भगवती की भक्ति करो, तो माता की जो मूर्ति होगी, जो प्रतिमा होगी, फोटो होगी, तो उसको जो है शुद्ध आसन में बिछाएं। चाहे आसन पुराना ही, उसको धो के जो है उसमें माता को विराजमान करें, और माता को जो है नहला धुलाई करें, गौद गंगा जल दूध से धोएं। हो सके तो पंडित जी को बुलाएं और पाठ पंचामृत कराएं, शुद्धिकरण कराएं घर में। अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते हो तो तुम जो है गंगा का नाम लेके, गाय माता का नाम लेके, तो गौद गंगा जल से, तो गाय के जो है दूध से, दूध ना हो गंगा जल से, तब प्रतिमा को जो है गंगा स्नान कराएं और कलश स्थापना कराएं।
कलश को किस में स्थापना कराएं? आपके पास जो है तांबे का हो, पीतल का हो या स्टील का हो तो कलश लाएं, घर में होते ही हैं सबके लोटे, तो उसमें जो है पानी भरें और आम के जो है पत्ते जरूर लाएं। आम के पत्ते में जो है तब कलश स्थापित होगा, उसमें नारियल रखा जाएगा, उसमें चुन्नी हो या लाल वस्त्र बांधा जाएगा, रक्षा धागा से कलश जो है बांधा जाएगा कलश में। और जो जब जहाँ पर कलश स्थापित होगा वहां पर जो है सरसों और जौ रखें पहले। अगर सरसों नहीं भी है, जौ जरूर रखें, जौ और सरसों को रखें, उसके ऊपर जो है कलश को रखें, पानी भर के कलश में रखें, तब जाके उसमें नारियल रखें, आम के पत्ते रखें और लाल कपड़ा या चुन्नी से ढक दें और जो है कलश को बांध दें रक्षा धागा से। तब उसमें जो है फूल, अक्षत, चंदन, भेंट इत्यादि, फल, बतासे सब चीज चढ़ाएं और माता के आगे भी जो है ये सब चीज चढ़ाएं। और अखंड जो जोत जलाओगे, कुछ लोग अखंड जोत जलाते हैं, कुछ जो है नॉर्मल जो हम सुबह शाम भक्ति करते हैं दिया बत्ती वो करते हैं। तो हो सके तो घी की बत्ती जलाएं, घी की नहीं तो तिल की जलाएं, तिल की नहीं है तब जाके सरसों की तब जलाएं। तो दिया बत्ती करके और जो है लाल वस्त्र में ही माता का जो है आसन लगता है। एक लाल वस्त्र लाए बाजार से, लाल वस्त्र में जो है माता की मूर्ति या प्रतिमा जो भी है उसे रखिए। और कलश को भी जो है ऐसे ही धरती में ना रखें, एक कोई वस्त्र हो सके, कलश के लिए पीला वस्त्र भी चल जाता है, लाल वस्त्र भी चल जाता है, तो उसमें जो है सरसों और जौ रखें, उसके ऊपर कलश रखें और माता की जो है भक्ति करें। और दूसरी बात, कुछ लोग करते हैं ना, जैसे कलश में जो हमने नारियल रखा है उस नारियल को आखिरी दिन जो है फोड़ देते हैं, तो उसे नहीं फोड़ते हैं, उसको नहीं तोड़ते हैं। वो उस कलश की, उस नारियल की हमने 9-10 दिन की भक्ति करी होती है, उसको हमने अपना इष्ट माना होता है, माँ मानी होती है, उसकी भक्ति हमने करे होते हैं, 9 ग्रह उसमें पूजे जाते हैं कलश में, तो उसको ना तोड़ें। उसका पूरा कलश सहित कलश का पानी जो है आखिरी दिन जो है कलश का पानी घर में छिड़क दें और जो है उस नारियल को कहीं शुद्ध जगह रख दें या गंगा में विसर्जन कर दें। तोड़ने के लिए अलग नारियल लाइए, लास्ट दिन अगर आपको नारियल तोड़ने हैं तो लास्ट दिन जो है नारियल को तुड़वा दीजिए, तो उसका प्रसाद बांट सकते हैं आप। और फिर दूसरी बात क्या करनी है, तुमने हरेला उगाना है। हरेले का रिवाज हर जगह नहीं होता है, कहीं जगह हरेली उगाई जाती है, कहीं जगह हरेला नहीं उगाया जाता है। तो हरेला जो है हमारे 3 हरेले होते हैं। एक हरेला जो हरेला त्योहार होता है, एक हरेला चैत्र में पड़ता है, एक हरेला ये असौज में पड़ता है, अश्विन का। तो हरेला जो है मिट्टी लाए, कोई डब्बे में या कुछ में भी, टोकरी में मिट्टी लाए, साफ शुद्ध मिट्टी लाए, शुद्ध होनी चाहिए मिट्टी, तो मिट्टी शुद्ध हो, वहाँ पर शुद्धिकरण करके तब उसमें हरेला बोए, हरेला बो के वहाँ पर दिया बत्ती करें, पिठा चंदन वहाँ भी चढ़ाएं और तब जाके हरेला बोए। और इसमें अभी जो हमारा हरेला लगेगा वो जौ की हरेला, जौ कई जगह सरसों भी डालते हैं उसमें, तो जौ सरसों जौ की हरेला अभी आप बो सकते हैं। तो जौ का हरेला बोए, हरेला की जो है पूजा पाठ सुबह शाम उसमें करें, पानी डालें। और जो है हरेला जो है हरियाली का प्रतीक है, हमारे घर में सुख हो, संतोष हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो। माँ भगवती को जो हरेला बड़ा पसंद है, तो हरेले का जहाँ जिसके घर में हरेले का रिवाज है तो हरेला बोए, अगर जिसके घर में नहीं है तो वो ना करे ऐसा काम, ना बोए, क्योंकि वहाँ सब जगह हरेले का रीति रिवाज नहीं होता है। जैसे हमारे कई क्षेत्र ऐसे हमारे इधर को हरेला नहीं बोते, चाहे कोई भी हरेला हो, वो हरेला कोई भी नहीं बोते। तब जाके अब जैसे जिसके 9 दिन के पूरे व्रत हैं, 9 दिन के जब व्रत हैं तो 9 दिन में सुबह रोज का नियम धर्म है, नहाना धोना है, शुद्धि में रहना है, ब्रह्मचर्य अपनाना है और जो है सात्विक रहना है। अखंड ज्योत अगर आपकी जलानी है तो 9 दिन की व्रत होंगे तो अखंड ज्योत तो जलेगी ही, तो अखंड ज्योत को जलाना है, तो उसकी सेवा भक्ति करनी है और माता की सेवा भक्ति करनी है, अपने कुल देवता, अपने इष्टकारी देवताओं की। अब 9 दिन के नवरात्र हैं तो इसमें सिर्फ माता की भक्ति थोड़ा ही होगी, माता की भक्ति तो है ही, सभी को पता है, लेकिन अपने कुल देवता, अपने इष्टकारी सभी देवी देवताओं की भक्ति इसमें होती है। तो सभी देवी देवताओं की भक्ति कैसे करें, तो जैसे हमने सभी अपने देवी देवताओं को सुबह स्थापित कर दिया तो देवताओं को नया वस्त्र भी पहनाना पड़ता है उस दिन। जैसे प्रतिमा है या मूर्ति है, फोटो है, फ्रेम है, जो भी है, उसमें जो हमने देव माता को या अपने इष्ट देवताओं को नहलाया धुलाया, उसके बाद जो है नया वस्त्र भी उनको पहनाना पड़ता है। नया वस्त्र कैसे पहनाया जाएगा, जैसे चुन्नी पहना दो, या देवी के घाघरे पिछोड़े आते हैं, बढ़िया बढ़िया आते हैं अब तो बाजार में, या लाल वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं है, लाल वस्त्र लाएं तो देवी को चढ़ाएं।
तो दूसरे दिन फिर देवी का दूसरे रूप की प्रथम शैलपुत्री है, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी, तीसरे दिन चंद्रघंटिका की पूजा होगी। तो अलग अलग माता की पूजा अलग अलग दिन होगी। तो उस दिन क्या होगा, माता को रोज स्नान होगा। तो वही कपड़ा फिर ना पहनाए। लोग क्या करते हैं, रोज एक ही कपड़ा पहना देते हैं माता को, या तो उस कपड़ा को धो के पहनाए, उस दिन दूसरा वस्त्र पहनाए। या आप ऐसा नहीं भी कर सकते, 9-10 चुन्नियां आप घर में ला सकते हैं और जो है माता को रोज नई नए वस्त्र चढ़ाने चाहिए। क्योंकि वो तो प्रथम तो शैलपुत्री है, तो शैलपुत्री को हमने वस्त्र चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया। तो दूसरे दिन भी फिर ब्रह्मचारिणी के दिन भी वही कपड़े हम उसको पहना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दूसरी देवी का रूप है, वो दूसरे देवी का रूप है। देवी तो है एक, रूप कहीं है। हमने तो 9 देवी की आराधना करनी है, तो 9 जोड़े वस्त्र होने चाहिए हमारे पास। देवी के घाघरे पिछौड़े चुन्नी जो है 9 होने चाहिए। तो रोज नए नए पहनाए। अगर रोज नहीं भी पहनाओगे तो धो के पहनाए उनको, उसी कपड़े को ना पहनाए। या पूरे घाघरे पिछौड़े अगर नहीं ला सकते आप, जब तो 9 चुन्नियां ला सकते हैं, छोटी छोटी चुन्नियां आ जाती हैं। रोज नई नई चुन्नियां, नहलाए धुलाया माता को, टीका चंदन करा माता को, और उसमें रोज जो है नए वस्त्र पहना दिए। तब जाके जो है माता को आरती करते। हो सके तो माता को जो है लाल वस्त्र या रक्षा धागा जो मौली आता है लाल, तो उसकी बत्ती बनाए। माता को लाल चीज बड़ी प्रिय है, तो दिया बत्ती जो है लाल वस्त्र के बत्ती जो है लाल वस्त्र का बनाए, या रक्षा धागे का बनाए, या लाल रुई जो आती है कॉटन, उसका बनाए। और अपने घर के देवताओं के तो आप सफेद चलेगा, लेकिन माता के लिए खास तौर पर माता को लाल प्रिय है, लाल गुलाबी नारंगी माता को बड़े प्रिय हैं। और लाल फूल चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी वाला सिंदूर चढ़ाएं। माता का तो असली में जो सिंदूर है ना, वो हनुमान जी वाला ही है, माता को वही चढ़ता है। सीता माता ने वही लगाती थी, सीता माता ने तब जो है हनुमान जी को दिया था। तो इस नवरात्रि में मैं आपको बताता रहूंगा, और इस नवरात्रि में मैं 9 देवियों के अलग अलग कथाएं आपको भी ये भी सुनाऊंगा। जैसे इनकी कथा आपको मालूम है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी संधि घंटिका, ये तो आपको मालूम है। इनकी आपकी किताब रोज व्रत में आप किताब पढ़ती है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो 9 देवियां हैं, जैसे हाट की कालिका है, कोटगाड़ी माता है, धारी माता है, चंद्रबदनी माता है, सुरकुंडा माता है, नंदा महामाई है। तो इनकी कथाएं मैं 9 दिन तक 9 कथाएं लेके आऊँगा, पूरी 15 दिन तक। तो आपको भक्ति के साथ साथ मेरी कथाएं भी आप जरूर सुनना। और जो लोग कुछ मेरे भक्तों का मैसेज आ रखा है, गुरुजी कि हम बैसी कर रहे हैं। अभी बैसी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, अच्छा समय है, तो आप बैसी भी कर सकते हैं। और जो है जो 9 दिन की नवरात्रि करेंगे, वो कन्या पूजन 9वें दिन करें। हमारे उत्तराखंड में अष्टमी को कन्या पूजन नहीं होता है, ये पंजाबियों में और प्लेन्स में होता है। अब हमारे उत्तराखंड में क्या कर दिया है, अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन हो रहा है। लेकिन ये नहीं होगा, अष्टमी के दिन हमारे उत्तराखंड में कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे व्रत होते हैं, अष्टमी के दिन जूठा करके फिर हम नवमी का व्रत कैसे करेंगे आप बताइए। पूरे व्रत करें और नवमी को जो है भोग बनाएं और कन्या पूजन भी करें, गाय को भी दें, पंडित को भी दें, सबको खिलाएं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन कन्या पूजन नवमी को ही करें, उस दिन हवन भी होगा, हो सके तो हवन भी करें। और गाय को गगराज दें, पंडित को जो है हमारे कुल पुरोहित हमारे पंडित जी हैं, उनको दाम दक्षिणा दें, उन्हें बुलाएं हो सके तो। और देवी को जो है हलवा पूरी का भोग पसंद है, और एक प्रसाद आता है ना जिसमें पानी नहीं पड़ता है, हम घी डालें, घी में कोरा आटा डालें, उसमें गुड़ या चीनी डालें, उन्हें भूनें, वो प्रसाद भी माता को बड़ा प्रिय होता है। वो तो हम रोज भी कर सकते हैं। रात को दिन भर व्रत करें, रात को जब दिया बत्ती का समय आए, थोड़ा जो है कोरा भोग बना लिया, उसमें हो सके दूध डालें, पानी ना डालें, वो भोग रोज थोड़ा थोड़ा बना दें, फिर वो अपने को भी खाएं और गाय बच्ची को भी देते हैं। बड़ा अच्छी बात है, प्रसाद से व्रत टूट जाएगा आपका। और फल फूल इत्यादि तो भगवान को भी चढ़ाने हैं, हमने भी खाने हैं। और ये नहीं कि दिन भर खाते रहो, एक टाइम बनाइए खाने का भी। कभी दूध पी रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी फल खा रहे हैं, कभी मेवा खा रहे हैं, कभी ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, अरे एक टाइम बनाइए उसका भी। या सुबह के टाइम खाइए, या दिन में खाइए, या शाम को खाइए, जो है एक साथ एक बैठ के। हमेशा जूठा मुंह नहीं लगाना चाहिए व्रत में, खाते नहीं रहना चाहिए। तो तब जाके वो नवमी को कन्या पूजन करें, होम हवन करें, और उसी दिन जो है समापन करें। अष्टमी को ना करें, नवमी को ही करें। उस दिन नवमी का भी व्रत होता है, तब 9 व्रत पूरे होते हैं। अष्टमी को हमने कन्या पूजन कर लिया तो हमारे 9 व्रत कहाँ से पूरे होंगे आप बताइए। और जो लोग बासी कर रहे हैं,
वो जो है 11 दिन में जो है व्रत तोड़ेंगे। 11 दिन ही वो कन्या पूजन करेंगे और 11 दिन में ही वो भोग लगेगा। 11 दिन ही होम हवन होगा। 11 दिन ही जो है गाय को गगरा जाएगा। 11 दिन में ही पंडित जी को जाएगा। जिसको भी अपने गुरु को, जिसको आपने गुरु मान रखा है, उस गुरु के लिए भी आप जरूर निकाल लेना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। और कन्या पूजन का विधान मैंने आपको बताया। नवमी के दिन करें। जो बासी कर रहे हैं, 11 दिन के व्रत कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति में 11 दिन के रात दिन करके व्रत हम करते हैं ना, तो दिन भी रात भी लगता है, क्योंकि हमारा एक टाइम का खाना होता है। जो 9 दिन के व्रत कर रहे हैं उनकी रात भी लगेगी, तो 18 होंगे। और जो 11 दिन के करेंगे, रात भी जोड़ेंगे, 22 दिन हो गए। तो 11 दिन वो अपनी भक्ति तोड़े और जो है अपने गुरुजनों को जो है दान दक्षिणा दें। अपने संहिता अनुसार कितनी देनी है अपनी स्वेच्छा है। अपने पंडित जी को दें, कन्याओं को दें, गौ गगराज दें, वो ये काम करें। और जो है हरेला, जो है हरेला कटने का भी अलग अलग विधान है। कहीं अब देवी का रूप है, कहीं काल रात्रि है, कहीं जो है नवमी के दिन कटता है, कहीं अष्टमी को ही कट जाता है और कहीं दशमी को कटता है। ये मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आप जानते हैं आपके घर में किस प्रकार के देवता हैं। किसी के घर में काल रात्रि है तो उस विधान से कटेगा। किसी जो है उजियाई माता है उस हिसाब से कटेगा। किसी के यहाँ दशमी को भी हरेला कटता है, किसी के यहाँ नवमी के यहाँ कट जाता है, किसी को अष्टमी को भी हरेला कट जाता है। हरेली जो है देवताओं का, देवी का होता है। ये आपको ठीक है। अगर आपको फिर कुछ पूछना है तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नंबर तो सभी के पास है। और ज्यादा से लोग ना मैसेज में ज्यादा पूछ रहे, भाई कॉल कर लिया करो। मैं जब फ्री होता हूँ तो फिर मैं अगर देखता हूँ उसमें मिस कॉल आई है तो मैं कॉल लौटाता हूँ और सबसे पूछता हूँ। और होन हवन और ये है। और जो है फिर लास्ट दिन होता है और कलावा, जो मौली कलावा होती है, कलावा चढ़ा है 5 माता को। प्रिय लौंग, इलायची, कपूर, सुपारी, पान सुपारी ये जरूर चढ़ाएं। और जौ की हरेली मैंने आपको बताई दी है। जौ का हरेला लगता है। और कुछ होगा फिर आप पूछ लेना, मुझे भी अभी उतना याद नहीं आ रहा है। तो और क्या क्या है, देव आरती करें। और घी का दीपक जो है अपने पितरों के नाम का ना, एक बात बता रहा हूँ, पितरों का नाम का अगर दीपक आप जलाते हो तो घी का जलाए, और घी नहीं है तो फिर तेल का जलाए। आजकल तो खैर सभी तेल का जलाते हैं। और तुलसी माता को भी कभी भी आपको जो तुलसी माता को दीपक देते हो ना, घी का दीपक दिया करो। घी के बत्तियों को बना के पका लो और उसे जो है माँ तुलसी को रोज शाम को दिया करो। उससे घर में रिद्धि सिद्धि होती है, पितृदोष हटता है। और सुबह के टाइम में तुलसी को रोज जल दिया करो। सुबह बत्ती नहीं दोगे चलेगा, जल दिया करो। लेकिन रात को जो है माँ तुलसी को रोज जो है घी की बत्ती दिया करो। जिसके घर में तुलसी नहीं है ना, उसने जरूर तुलसी लगानी चाहिए। घर पे तुलसी जरूर होनी चाहिए सबके घर में। तो मैं फिर देवियों की कथा रोज आपके पास लाऊंगा और आप भक्ति करें। आपके घर में रिद्धि आए, सिद्धि आए, सुख आए, संतोष आए। आपकी जो आप भक्ति करोगे ना, चाहे 5 दिन की करो, चाहे 10 दिन की करो, चाहे 11 दिन करी, वो भक्ति आपको फले। बस यही मेरा आशीर्वाद भी है और यही मेरी जो है भगवान से प्रार्थना भी है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अब इसमें भी कुछ लोगों के व्रत एक ही दिन होते हैं, कोई 5 दिन करते हैं, कोई पूरे करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे एक व्रत ना करें। कोई लोग एक व्रत करते, भाई एक व्रत क्यों करना है? करना है तो 2 करो, 2 नहीं तो फिर 5 करो, 3 भी ना करो। कोई करता है फर्स्ट दिन कर देता है और लास्ट दिन कर देता है, 2 व्रत ठीक है। कोई करता है कि फर्स्ट दिन करेगा, पंचमी करेगा, फिर नवमी करेगा, फिर 3 हो जाएंगे। अगर आपको करने ही है तो फर्स्ट दिन करें और या लास्ट करें 2। और अगर आपको फिर करने हैं तो फिर प्रथम हो गया, 5वें दिन हो गया, अष्टमी नवमी होगी, 4 दिन तब भी ठीक है। और 5 दिन करनी वो भी ठीक है। अगर पूरे करो तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। और जो है नियम धर्म करें। और इस व्रत आप करोगे, व्रत करने का फायदा तब मिलेगा जब आप इसमें शुद्धता के साथ रहोगे। हमने व्रत करा है, दुनिया भर का झगड़ा कलेश कर रहे हैं, दुनिया भर का अन्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और दिन भर खाते रहे, लो खाओ खाओ। अरे यार क्या फायदा आपका व्रत करेगा? हम क्या कर रहे हैं आजकल, अब मैं बता रहा हूँ। वो लोग तो बिल्कुल व्रत नहीं कर रहे जो कुट्टू का आटा खा रहे हो, सेंधा नमक खा रहे हो। भाई नमक तो खा ही रहे हो तुम।
लय शुभ। हाँ, हम तो बिल्कुल फलाहारी हैं, कुट्टू का आटा खा रहे हैं, सेंधा नमक खा रहे हैं। ये कुट्टू का आटा और ये सेंधा नमक हमारे उत्तराखंड में नहीं चलता है, ये चलता है पंजाब में, ये चलता है दिल्ली बम्बई को, बाहर को। लेकिन बाहर की प्रथा हमने क्यों अपनानी है, आप बताइए। हमने जो है, जैसे व्रत हमारे पितर करते आ रहे हैं, जैसे व्रत हमारे उत्तराखंड में चलते हैं, वो व्रत करो ना। हम फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हम जो है फलाहारी हैं, हम जो है दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं। नहीं भाई, साबूदाने की खीर भी हम खाएंगे दिन के 4 बार, 4 बार कुट्टू की आटा की रोटी भी हम खा लेंगे, और 4 बार जो है हम जो है सेंधा नमक के साथ जो है भाई सब्जी भी खा लेंगे। लेकिन ये हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए ये व्रत नहीं है भाई। हमारी उत्तराखंड की कथा कहानी, व्रत, नियम, धर्म सब अलग ही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता रहते हैं। जहां से गए हमारे उत्तराखंड के देवता गए, हमारे उत्तराखंड में देवता कहीं से नहीं आए, सब यहां से गए हैं। गुरुमुखी देवता है, जैसा गुरु कहता है वैसे मानते हैं। गुरु को लगाई, गुरु को बैठाई क्यों कहता है? गुरु नचाता है, गुरु खिलाता है उत्तराखंड के देवी देवताओं को। माँ भगवती गुरु की मानती है यहाँ, बताइए। माँ भगवती धर्मदासों की मानती है, गुरु जगरियों की मानती है। माँ भगवती आदिशक्ति महामाया, जोग मारने वाली, जोग धारने वाली, शकर वाली, खपर वाली, अष्टकाली महाकाली भगवती है हमारे उत्तराखंड में। तो हमारे उत्तराखंड में जो है ये रीति रिवाज ने अपनाए। अब हमारे उत्तराखंड की संस्कृति क्या, हमारे उत्तराखंड में ये छठ पूजा है क्या? हमारे उत्तराखंड में ये जो ये हो रहा कड़वा चौथ, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में है क्या? जो गणेश विसर्जन हो रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है क्या? हम भ्रष्ट हो चुके हैं, तभी तो इतने